कार्यपालिका। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 हिंदी में कार्यपालिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में मुख्यतः किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है? भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जबकि इंग्लैंड में रानी राजतंत्रीय पद्धति के द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो चूज़ करती है या चुनती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ोसी देश में पाई जाती है? आंसर है श्रीलंका। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा। अगर हम पूछें कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है तो भी आंसर होगा अनुच्छेद 74(1). भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख कीजिए। जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो। जैसी वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद अगर किसी एक पार्टी को 33% मिल गए, दूसरी वाले को भी 33 मिल गए और तीसरी वाले को भी 33 मिल गए, तो तीनों में से किसी भी पार्टी के पास क्या नहीं है? मेजॉरिटी नहीं है। अब उसमें वो राष्ट्रपति क्या चूज़ करेगा? राष्ट्रपति चूज़ करेगा कि उसमें से तीनों ऑप्शंस में से किसको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप आइए और सरकार बना लीजिए। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। राष्ट्रपति को प्राप्त विटो की शक्ति से क्या अभिप्राय है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं उसमें भी आता है और अलग से एक क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति को प्राप्त विटो की शक्ति क्या है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विटो की शक्ति से क्या अभिप्राय है, विटो की शक्ति किसे कहते हैं, विटो की शक्ति क्या है। इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयक को अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। राष्ट्रपति के पास हम जो दूसरी शक्ति देखते हैं वो क्या होती है कि एक संसद से विधेयक आएगा और राष्ट्रपति को उसको क्या करना होता है? साइन करना होता है। जस्ट इन केस वो उसको साइन नहीं करना चाहता या पारित नहीं करना चाहता तो वो उसको दोबारा संसद के पास भेज देता है कि आप एक बार इसे रिव्यू कर लो। फिर जब संसद उसके पास वो वापस विधेयक भेजती है तो उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो उसको चेंज कर सके या रोक सके, उसे उस पर साइन करना ही होता है। अब इसमें वो क्या करता है, ये वाली कंडीशन ना लेकर वो अपने पास विटो की शक्ति का प्रयोग कर लेता है जिसमें जो विधेयक उसके पास आया उसको अपने पास रखेगा और विलंबन कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ? 1989। संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है? 91वें संशोधन में कौन सा आता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब लोकसभा में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, कि हम मान लेते हैं कि लोकसभा में 100 सीटें हैं तो उसकी जो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब 100 का 15% कितना निकला? आसानी से 15 निकल गया। तो इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी।
किस व्यक्ति ने सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है किस व्यक्ति ने बोला कि सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है। ये वाली लाइन, यह स्टेटमेंट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? असंवैधानिक कार्य के लिए। राष्ट्रपति को ऐसा कार्य करते जो असंवैधानिक हो तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? जो लोग अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक वह अपने पद पर बने रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को ये कार्यभार सौंपा गया है। जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। और इसके बाद अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप कर दूँ, चैनल पे वीडियो डाल दूँ। हिस्ट्री के तो मैं डाल ही रही हूँ टाइम टू टाइम, और इसके भी पोल साइंस के भी डाल रही हूँ, और इंग्लिश के भी कोशिश करूँगी कि जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की, जिससे आपके 2026 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्दी से कवर हो जाएँ और आपको याद करने और प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाए। अब इसके बाद है 2 अंकीय प्रश्न। कार्यपालिका के किन्हीं 2 रूपों का वर्णन करें? संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। पर वर्णन आपको इसे संक्षिप्त में करना है, दोनों की डेफिनेशंस देके एग्जाम्पल दे देना। सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? अब इसमें 3 पॉइंट दिए, अगर ये 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको यही बिल्कुल एज इट इज़ आंसर लिख देना है। बट जस्ट इन केस अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है 4 या 6 के लिए, तो इन तीनों के आगे भी आप 2-2, 3-3 लाइन का छोटी पैराग्राफ या इनको समझाने की कोशिश कर देंगे। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है यदि देश पर आक्रमण हो जाए, या फिर यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए। मतलब संसद अभी अधिवेशन से बाहर है और उस वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश दे सकता है। उसके बाद देश पे आक्रमण हो जाए, अंदर से या बाहर से देश पे क्या हो जाए? वॉर स्टार्ट हो जाए, या तो बाहर से वॉर स्टार्ट हो जाए या गृह युद्ध स्टार्ट हो जाए। फिर यदि देश में वित्तीय संकट आ जाता है या फिर हमारा देश क्या हो जाए? बैंक करप्ट हो जाए, उस वक्त भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अब है राष्ट्रपति एक आलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करो। क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद करती है, इसलिए राष्ट्रपति क्या है? एक आलंकारिक प्रधान है, मतलब नाम का प्रधान है। मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। इस कथन से क्या आशय? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है। यदि वह त्यागपत्र ना दे तो प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्यागपत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है। अब इसका उत्तर है कि कोई एक मंत्री ऐसा हो जिसने कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया हो, तो अब वो बात बाहर आ गई हो और सरकार क्या कहे कि ठीक है हम इस मंत्री को अपने इसमें से मंत्रिपरिषद में से हटा देंगे। बट अगर वो मंत्री वो चीज़ होने के बाद भी वहाँ से नहीं हटता तो सरकार के गिरने के चांसेस 99.9% होते हैं। प्रधानमंत्री किन शक्तियों पर निर्भर करता है और कैसे? जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अब पूर्ण बहुमत का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर ABCD पार्टी थी, 4 पार्टी थी, 4 में से B पार्टी का जो प्रधानमंत्री है और उसके पास संसद में बहुमत है, तो वो क्या करेगा? अच्छा ठीक है, मेरे पास तो पूरा बहुमत है, सारे जितने भी संसद है मेरे हैं, सांसद जो हैं अब ये मेरे ही उसमें वोट करेंगे, मतलब और मेरे ही हित में फ़ैसले लेंगे, तो वो जैसे मर्जी वैसे वो ले फ़ैसले। पर अगर उस B वाले के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेगा? वो C और D और A में से किसी ना किसी की हेल्प लेगा, और हम मानते हैं कि B ने C और A की हेल्प ले ली और अब उनकी मिलीजुली सरकार हो गई, गठबंधन की सरकार हो गई,
तो अब वो जो भी फैसले लेगा उसमें सी और ए वाले का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा और उसकी भी उसे सुननी पड़ेगी। तो उसकी जो वो है एब्सोल्यूट पावर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ये वाली जो उसकी प्रभावशाली शक्तियाँ हैं, उस पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। परंतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दल के नेताओं से सलाह करने पड़ते हैं, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है कैसे? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इसका जो इसमें लिखा है, इसके अलावा इसका आंसर क्या होगा या उत्तर क्या होगा कि जो राज्यपाल बनता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उसे इनडायरेक्टली कौन नियुक्त करवाती है? केंद्र सरकार नियुक्त करवाती है। मतलब उसका सजेशन वगैरह केंद्र सरकार ही देती है राष्ट्रपति को कि जी आप हमारे हिसाब से काम करेंगे, और हम कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन को ए पर्सन को या बी पर्सन को आपको क्या बनाना है, आपको राज्यपाल बनाना है और इस वाले राज्य में भेजना है। तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे राज्यपाल बना के भेज देता है। अब अगर सेम ही सरकार की जो केंद्र में पार्टी है उसी की राज्य में सरकार है, तो वह राज्यपाल बहुत अच्छे से काम करता है और उसके साथ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता है। पर अगर किसी विपक्ष की या अनलाइक पार्टी की सरकार होती है जिसको भी वो केंद्र सरकार पसंद नहीं करती, तो राज्यपाल उसके साथ क्या करता है, परेशानियां खड़ी कर देता है और उसे दिक्कतें देता है। अब प्रश्न 8, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, उत्तर स्पष्ट करें। भारत में लोक सेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं, वे अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं, उनको फिर आगे फॉलो अप करवाने में हेल्प करते हैं कि ठीक है ये वो तो बन गई, पॉलिसी बन गई, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनके लिए अच्छा किया जाएगा। प्रश्न 9, समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें, इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? मतलब जितने भी लोग हैं वो क्या करें, नौकरशाही का पार्ट बनने के लिए इक्वली क्या है, एलिजिबल हैं। पर कुछ एक तबके जो हैं वो जो डिप्रेस्ड क्लास बोल सकते हो या लोअर क्लास बोल सकते हो, कास्ट बोल सकते हो, तो वो भी उसके हिस्सा बने। इसके लिए उन्होंने क्या करा है, आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आंसर है हाँ। नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते हैं और वह राजनीतिज्ञों को नीतियाँ बनाने में, उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। अब इसके साथ ही इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आगे की वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसकी दीर्घ क्वेश्चंस भी चाहिए, मतलब वो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस भी चाहिए और वेरी लॉन्ग वाले भी चाहिए, 4 और 6 मार्क्स वाले, और इन चैप्टर्स में कार्टून्स भी हैं, तो अगर आप चाहते हो मैं वो भी सॉल्व करके आपको आंसर्स बता दूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।